तो हम चलेंगे रत्ना बोरा जी के पास। आप रत्ना बोरा जी अम्बेडकर कारमा के आप संस्थापक हैं और वहाँ कांग्रेस के आप प्रवक्ता भी हैं गुजरात की। तो आप रत्ना बोरा जी इस पूरे घटनी प्रक्रिया को और ये चर्च के ध्वस्तीकरण को कानूनी दृष्टि से और एक मानवीय दृष्टि से आप कैसे देखती हैं रत्ना बोरा देखिए, जी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत देश में इन दिनों जिस तरह की सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, वो एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। और दूसरी ओर यहाँ पर डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है और एक तरह का भय का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। खास तौर पे जो हमारे देश की माइनॉरिटीज है, जो अकलियत है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट करने के पीछे मकसद यही है कि वो एक तरह से राजनीतिक तौर पर मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं और हिंदू मतों को अपने साथ में इकट्ठा कर लेना चाहती है। और वो एक तरह से एक मैसेज देती है पूरे देश में, पूरे समाज में कि देखिए हमने माइनॉरिटीज को कितना दबा के रखा हुआ है और अगर हमने इनको दबाएंगे, हमने डराएंगे तो ये तुम्हारे सर पे हावी हो जाएंगे और भविष्य में ये तुम्हारे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और देश एक मुस्लिम देश बन जाएगा या जो भी है। मतलब इस तरीके से एक माहौल बनाया गया। पर जहां तक आज के परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं और जो जौनपुर में इतना पुराना चर्च था वो सिर्फ सरकारी जमीन पे है, इसके नाम से तोड़ दिया गया। तो मैं आपको बताती हूँ, पूरे पैनलिस्ट साथियों को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप गुजरात आ जाइए। हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, नॉट मोहल्ला, हर सड़क पे, कोने पे, बीच में, चार रास्ते पे, इवन बीआरटीएस के रूट पे, सब जगह आपको इतने ढेर सारे छोटे बड़े मंदिर डेरी मिल जाएंगे और वहां पे लोगों ने पूरा बहुत ही प्लान करके कब्जा किया हुआ है। एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, फिर उसके अंदर मूर्ति डाल देंगे और मूर्ति के बाद फिर उसके बाजू में चाय की किटली लगा देंगे, फिर एक पान की दुकान लगा देंगे, फिर उसके बाजू में कोई और किराना की दुकान लग जाएगी। ऐसे करते करते पूरे गुजरात में ये पूरा का पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। और ये सब के सब कौन लोग हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, इन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। उनको जहां कहीं कोई भी जगह मिल जाती है तो मंदिर खड़ा कर देते हैं, डेयरी खड़ा कर देते हैं और फिर वहां पे वही अपना नाटक, पूजा पाठ, ये वो और आसपास में धंधा पानी चालू कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में ये स्थिति हो सकती है। मैं गुजरात की हूँ इसलिए मैंने गुजरात की बात करी। तो यहाँ पे जो सरकार है, जो अभी जो सरकार बैठी हुई है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार मतलब केंद्र सरकार हो, उसको जहां पे उनके लोग गलत करते हैं तो वो गलत नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। और जहां तक कि मैं यहाँ पे चर्चा करूं कानूनी तौर पे, तो कोई भी जगह पे अगर किसी ने गैर कायदेसर रूप से भी, गलत तरीके से भी अगर किसी जमीन पे अतिक्रमण किया है या कह सकते हैं कि कब्जा किया हुआ है और उसका कब्जा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 12 साल से ऊपर कब्जा हो गया है तो जिसका कब्जा है वो भले मालिक नहीं बन सकता परंतु वो कब्जा उसका वैध बन जाता है, उसका कब्जा लीगल हो जाता है। तो ऐसे तौर पे अगर सरकारी जमीन पे चर्च बना भी था तो भी मैं समझती हूँ कि उसका जो वहां पे बना रहना ही अपने आप में लीगल हो जाता है। और ऐसे जो लीगल प्रॉपर्टी है या जो भी चर्च था, कुछ भी था, तो उसको अगर ढहाना था तो उसका इलाज बुलडोजर नहीं है, परंतु उसके लिए नियम से कायदे से नोटिस देनी पड़ती है, फिर नोटिस का जवाब लेना पड़ता है और जवाब के बाद जो जिसको नोटिस दी गई है वो चाहेगा तो वो कोर्ट में अप्रोच करेगा और कोर्ट में अप्रोच करने के बाद ही ये तय होगा कि इस ढांचे को या इस स्ट्रक्चर को या प्रॉपर्टी को वहां से हटाया जाए या ना हटाया जाए और उसके हटाने से क्या नुकसान है या फायदे हैं, क्या नुकसान फायदे नहीं है, इन सब पे चर्चा करते हुए इसका ऊपर काम किया जाता है। तो ये कानूनी तौर पे एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब से यहाँ पर योगी सरकार आई है तब से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कानून को तो उन्होंने जैसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। आड़े धर कहीं पे भी ये लोग अतिक्रमण के नाम पर कुछ भी तोड़ देते हैं। और टूटता किसका है? जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, जो शेड्यूल कास्ट का बंदा है, जो दलित समाज का बंदा है, जो ओबीसी समाज का या जो मुस्लिम समाज का, खास तौर पे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है।
और अब क्रिश्चियन समाज को भी टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है, ये संविधान को तो बदल ही देना चाहते हैं। इनकी पुरजोर कोशिश है कि किसी भी हालत में कैसे भी करके संविधान को बदल दिया जाए, और अभी ये सत्ता पे है, इसीलिए अपनी सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, और इस सत्ता के दुरुपयोग की वजह से कई लोगों को नुकसान हो रहा है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि बुराई बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, गलत तो गलत ही है। समय आ रहा है, मेरे आगे के वक्ता ने जिस तरह बताया कि 2024 में अब समय बदलेगा, और ये जो तानाशाह लोग हैं, ये गुंडागर्दी वाले लोग हैं, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने मन बना लिया है कि अब तो इंडिया गठबंधन को ही लाना है, क्योंकि हर किसी को ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने जी देखा किस तरीके से न्यूज क्लिक के प्रेस रिपोर्टर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके यहाँ पे रेड्स की। संजय सिंह को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ किसके हैं, और अदानी का मोदी के साथ क्या जी संबंध है, तो आनंद फानन में उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी थी। तो कहने का मतलब ये जब जी जहां रत्ना जहां पे भी आवाज उठाती जाती है इनके विरुद्ध में, तो ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज को दबाने की, और अब उन लोगों ने हर जगह से परेशान करना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ती है, भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है, और जब दूसरों के भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है, परंतु उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेती है। तो इन सब बातों से ये सब साफ तौर पर जाहिर है कि ये अघोषित जी आपातकाल रत्ना की जी स्थिति, और इस तरीके से ये देश को जी परेशान करते हैं और करते हैं। जी आनंद जी।